जय श्री सीताराम। 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक ये जो समय है, जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा, वीकली राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर विस्तार से आपको मैं आपका साप्ताहिक वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताऊंगा। हमेशा की तरह एक बात जो आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी राशिफल होते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से इन्हें आप सामान्य स्तर पर लें, सार्वजनिक स्तर पर लें। यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। हाँ, लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि आप भले ही सार्वजनिक तौर पर, लेकिन यदि कुछ इस सप्ताह, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण या बड़ा नहीं कर रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर आपको आपके बारे में चीजें, बातें पता चल जाती हैं। हाँ, यदि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, फिर मीन राशि तक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हमेशा हम लोग जाते हैं वैसे जाएंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलता का वक्त है। हाँ, देखें, यदि आपको लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि चीजें रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, डिले कर रही हैं, देरी हो रही है, तो वो डिले, देरी, रुकावट यहां पर मुझे कम होती हुई और फिर खत्म होती हुई नजर आती है ना। तो शुरुआत एकदम से खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको स्लोप दिखेगा कम होने का या खत्म होने का। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर दिखती है कि सफलता के योग मुझे दिखते हैं और जो लंबे समय से चीजें बन रही थी, रुकावटें बन रही थी, परेशानियां बन रही थी, वो खत्म होती हुई नजर आती है। एक चीज तो ये। दूसरी बात, ये तो विशेष तौर पर सफलता की बात हमने की आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में, और आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर के, जैसे रिश्ते अब और ज्यादा बेहतर होंगे, या रिश्तों को बनाने की हम कई बार कोशिश करते तो बनेंगे रिश्ते, या आप विवाह करना चाहते तो विवाह तय हो आपका, या साथ ही साथ आप यदि प्रेम प्रसंग में है ना, वहां पर कोई समस्याएं आपके साथ चल रही तो वो समस्याएं खत्म हो। तो इस प्रकार से मुझे सफलता मिलती हुई और समस्याएं खत्म होती हुई नजर आती। तो ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। हेल्थ आपको परेशान कर सकती है या करेगी, ये भी कह सकते हैं। विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर की समस्याएं आपको तंग कर सकती है। हाँ, तो इस बात पर फोकस रखें, इस बात का ध्यान दें कि हेल्थ आपको तंग करेगी, हेल्थ आपको परेशान करेगी। तो थोड़ा मोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो होम रेमेडी मत लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। और विशेष तौर पर यदि आपकी कोई बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन या किसी बात की शिकायत है, आपको लंबे समय से शारीरिक तौर पर या बीमारी की शिकायत है, तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, घर पे मत बैठे रहिए, है ना। रूटीन चेकअप करवाइए। एक बात, यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो भी मैं आपसे ये कहूंगा कि या तो आप ना करें, करना जरूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, या ड्राइवर का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। या आप अपने शहर में भी चल रहे हैं तो भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। और देखो, ट्रैफिक रूल्स का पालन हम सबको करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, जुआ खेला और जुआ खेला तो जीत गए, तो जुआ खेल करके जीत जाते हैं। मैंने मान के चले हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो मैंने जुआ खेला। अब जुआ खेला तो ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई, लेकिन एक दिन जब दिक्कत होगी तो बहुत अच्छी खासी दिक्कत होगी, तब मुझे पता चलेगा कि नहीं करना चाहिए था ये। तो मेष राशि वालों के लिए कह रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई धन लाभ के योग दिखते हैं। इस सप्ताह आपके धन में लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। एक चीज तो ये। दूसरी बात कि
आप नौकरी करते हैं वहां पर मतभेद हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वाद विवाद चल रहे थे, किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो वो यहाँ पर खत्म होगी। या पॉलिटिक्स चल रही थी तो वो यहाँ पर अब खत्म होगी। आपको मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, या आपके पास जॉब नहीं थी या प्रोजेक्ट नहीं था तो प्रोजेक्ट मिलेगा या जॉब मिलेगी, ये भी एक बात है। दूसरी बात कि फिजूल का डर जरूर से मन में सता सकता है। ऐसा हो सकता है कि अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा हो गया तो क्या करेंगे, है ना। ये प्रकार की स्थिति आपके साथ निर्मित हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि फिजूल का डर है, चीजें अब बेहतर होने वाली है। हाँ, एक बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए, वो है स्वास्थ्य, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको तंग करेगा, हेल्थ आपको तंग कर सकती है ना। तो इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मैं मेष राशि वालों के लिए भी कही थी बात, आपके लिए भी ये बात कहूंगा कि सिर्फ होम रेमेडीज पर ही अपना ध्यान फोकस मत कीजिए, अपना ध्यान लगाइए, मतलब डॉक्टर को दिखाइए। यदि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना काम बिल्कुल भी ना करें, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, बड़ी या लंबी बीमारी है तो। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। और विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, धन के बारे में बात यदि हम करें तो धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। बस स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी। हाँ, मतलब इस समय ऐसा लगेगा प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तनाव ज्यादा आ रहा है, दबाव ज्यादा आ रहा है, वर्किंग लोड ज्यादा आ रहा है। ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो कार्य की अधिकता ज्यादा लगेगी, प्रेशर, तनाव, दबाव, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परेशान ना हो या तो। और परेशान, देखो प्रेशर जब तनाव या दबाव आता है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन मेडिटेशन करें, उसको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, इस बात का आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और हाँ, खर्चे हो सकते हैं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें। और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, तो आप ना लगाएं। ये समय इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, ये समय इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से खराब है। हाँ, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और सफलता के लिए अच्छा सब, देखो सफलता मिलेगी, कार्य की अधिकता है, मैंने कहा टेंशन रहेगा, मैंने कहा तनाव रहेगा, दबाव रहेगा, बिल्कुल मैंने कहा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नुकसान होगा, मैंने ये नहीं कहा कि असफलता होगी। तो टेंशन, तनाव, दबाव, प्रेशर के बाद में आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है। और कार्य की अधिकता हो रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको पॉजिटिवली लेकर के और आगे बढ़ना है ना। तो परेशान नहीं होना है, कार्य की अधिकता से परेशान नहीं होना है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह हो जाए, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका हो, ऐसे मुझे योग दिखते हैं, एक बात। दूसरी बात कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और उसे विवाह का रूप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, ये भी एक बात मुझे दिखती है, मतलब रिलेशनशिप निर्मित हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए कह रहा हूं, गेट टुगेदर होगा, पुराने जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या लोग हैं उनसे मिलना जुलना हो सकता है, ये एक बात है। और दोस्तों का सुख मिलेगा, मित्रों का सुख मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, ये भी एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं
जिन उद्देश्य से आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में फायदा मिलेगा आपको, तो यात्राएं कीजिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि आप किसी वजह से यात्राओं को टाल रहे हैं तो मत टालिए। यदि कोई उद्देश्य है आपका, वो किसी प्रकार का उद्देश्य हो सकता है जिससे आपको लाभ मिलेगा, ऐसा आपको अंदाजा है, ठीक है, पहले नहीं पता होता कि लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि भाई ये कर सकते हैं, इससे लाभ मिल सकता है, और वो यात्राओं के थ्रू होगा, तो जरूर यात्राएं कीजिए, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। हाँ, तो एक बात ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, आर्थिक दृष्टिकोण से हाँ खर्चे ज्यादा होंगे, आर्थिक स्थिति में खर्चों के योग मुझे दिखते हैं, लेकिन इनकम भी होगी, तो आय होगी लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे। तो अब खर्चों पर संयम बरतें, लेकिन आय को लेकर चिंता ना करें, यह बात मैं आपसे कहूंगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इवन पहले कोई समस्याएं चल रही थी, पारिवारिक मतभेद चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी परिवार में, तो वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं भी मुझे आपके लिए, आपके साथ खत्म होती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल चिंता की बात यहां पर नहीं है, ये वक्त आपके लिए अच्छा समय है, अच्छा वक्त है, इस समय का, इस वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कर्क राशि, कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, या यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये यात्राएं या फिर ये जो स्थानांतरण है, ये तनाव तो दे सकता है, वर्किंग लोड तो दे सकता है, प्रेशर तो दे सकता है, लेकिन आपको सफलता भी देगा, आपको उन्नति भी देगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई आप यात्राओं से जी चुरा रहे हैं, या फिर आप नहीं कहीं जाना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि संघर्ष है वहां जाने में, लेकिन आप वहां जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, ये बात है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, सिंह राशि वालों से ये कहूंगा कि यात्राएं कीजिए, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, विशेष तौर पर टेंशन, तनाव, दबाव ये आपको हो सकता है। तो हेल्थ का इन जनरल देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पेट में तकलीफ हो गई, एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, या फिर सर दर्द हो रहा है, थोड़ा मोड़ा, ऐसा नहीं कि कुछ बेड रिटर्न हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेफिक्र होकर के यात्राएं कीजिए, बेफिक्र होकर के पॉजिटिव होकर के काम कीजिए, थोड़ा बहुत अपने मेडिसिन जो होती है सर दर्द की, पेट दर्द की, ये अपने साथ में रखिए, ये मैं इस समय के लिए आपसे कहूँगा। हाँ, बड़ी जैसे बीमारी डायबिटीज है तो खान पान पर कंट्रोल रखें, या कैसे भी मेडिसिन वगैरह आप लेते हैं, इंसुलिन वगैरह, उसका ध्यान रखें, जो भी जिस भी प्रकार की मेडिसिन आपकी चल रही है, बस यदि आप ये ध्यान रखते हैं तो ये पीरियड आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा पीरियड है, और बहुत आगे बढ़ाने वाला पीरियड है, बहुत लाभ करवाने वाला पीरियड है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों से मिलना जुलना होगा, हाँ, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो सकता है, गेट टुगेदर के योग दिखते हैं, पारिवारिक पारिवारिक मिलन हो, या फिर दोस्तों, या फिर आप प्रेम प्रसंग में आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, रिलेशनशिप में आ जाएं, ये भी हो सकता है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है, ये भी एक बात है। नहीं विवाह तय हो जाए, ठीक है, एक सप्ताह में विवाह तय नहीं होता, तो कम से कम शुरुआत आपकी पॉजिटिव रहेगी, और शुरुआत जो आप करेंगे वो आपके लिए शुभ होगी, जो कि आगे चल के इस समय की गई शुरुआत आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी, ये भी एक अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो एक बात ये, दूसरी बात कन्या राशि के लिए, वाहन से कष्ट हो सकता है। यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ड्राइवर का सहारा लें, और अपने शहर में आप चल रहे हैं तो जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसका पालन करें। तो वाहन से कष्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप ही अच्छे से चलाएं, दूसरा भी गलती से आप तक आ सकता है। तो इस सप्ताह वाहन से कष्ट मुझे आपके लिए दिखता है कन्या राशि।
पहले की चीजें जो बिगड़ गई थी, डिले हो रही थी, देरी के साथ हो रही थी, वो डिले, देरी या वो बिगड़ना अब खत्म होगा, डिले खत्म होगा, समय पर आपका काम होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। मतलब ओवरऑल ये पीरियड बहुत अच्छा है। केवल वाहन से कष्ट जो मैंने आपसे कहा, यदि उसका आप ध्यान देते हैं तो ये पीरियड कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड का, इस वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। ज्यादा मेहनत करने से आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, ये बात सही है कि हर समय अधिक मेहनत करने से अधिक रिटर्न मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। किस्मत या भाग्य ने साथ देना भी बहुत जरूरी है। तो जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे और आपका भाग्य साथ देगा तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, भाग्य साथ नहीं देगा तो रिटर्न नहीं मिलेंगे। इस समय कन्या राशि वालों का भाग्य साथ देगा, मैं ये कह रहा हूं। और यदि भाग्य साथ देगा तो मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रिटर्न लीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वाले शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाएं। शुभ समाचार में किसी प्रकार का हो सकता है, रिजल्ट आने वाला है, कोई कोई टेस्ट, हेल्थ टेस्ट आपने कराया था, ब्लड रिपोर्ट इत्यादि कुछ भी, तो उसमें पॉजिटिव समाचार आएगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने पिछली राशि क्या थी मैं भूल गया, लेकिन मैंने कहा था शुभ समाचार मिलने वाला है। तो एक एक फीमेल है, उनको ऑपरेशन कराना था, उनको ओवरी में सिस्ट थी, तो उनको ऑपरेशन कराना था और उन्हें डर था कि कहीं कैंसर नहीं है। डॉक्टर ने कैंसर बोला नहीं, कैंसर है, बट उनका रिपोर्ट करवाया कैंसर के लिए और वो रिपोर्ट कहीं बाहर गई, वो वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ से कहीं दूर गई और रिपोर्ट आने में करीब 7 दिन लगते हैं, उन्होंने ऐसा मुझे बताया था। मैंने राशिफल में कहा था कि शुभ समाचार मिलेगा और अब उसी सप्ताह रिपोर्ट भी आने वाली थी। तो राशिफल उन्होंने देखा, शुक्रवार या शनिवार को देखा होगा और शायद मंगलवार बुधवार को कुछ उनको रिपोर्ट आई और रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, मतलब नेगेटिव थी रिपोर्ट। कुछ था नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। बड़े खुश हो गए। उन्होंने फिर मुझसे कंसल्टेशन बुक किया उसी दिन, जस्ट कहा कि मैम कंसल्टेशन बुक कर दें और फिर आने वाले 2-3 दिन में उनको टाइम मिल गया और मुझसे फिर उन्होंने बात की और मुझे उन्होंने ये बात बताई कि सर आपने जो राशिफल दिया था उसमें आपने कहा था शुभ समाचार मिलेगा और हमें वो मिला। तो धन्यवाद देने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था, कंसल्टेशन लिया था, फिर और दूसरी बातें भी हुई, वो एक अलग विषय है। तो शुभ समाचार किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। मुझे अचानक वो बात याद आ गई तो आपसे शेयर की। तो शुभ समाचार मिलने के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं तुला राशि वालों के लिए। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा और विशेष तौर पर ये यात्रा यदि आपके धन से रिलेटेड है, जैसे आप बिजनेस रिलेटेड कुछ यात्रा कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड यात्रा है, कोई नौकरी से रिलेटेड यात्रा है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ यात्रा है, तो जो भी इस प्रकार की यात्रा आप कर रहे हैं इसमें आपको लाभ मिलेगा, लाभ के योग है। तो बहुत अच्छा समय है ये, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। विशेष तौर पर संतान के पक्ष में कोई खुशखबर या शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय भी आपका हो सकता है या फिर इस समय की गई शुरुआत आने वाले वक्त में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए तुला राशि वाले और मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। और हाँ, शुभ समाचार के लिए तैयार रहिए। वो धन को लेके हो सकता है, नौकरी को लेके हो सकता है, स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, परिवार को लेके हो सकता है, संतान को, जो जिस भी तरह से शुभ समाचार के लिए तैयार रहिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसके योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी ये समय अच्छा है, या आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में कोई निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप यदि किसी को पैसा उधार दे करके रखा हुआ था तो वो पैसा भी आपका यहाँ पर रिटर्न आए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, जो कि बहुत कम होता है लेकिन आपके लिए मुझे दिखता ही है। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नई नौकरी लग सकती है, इससे भी आपको धन लाभ मिलेगा। इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, सेल्स जॉब में इंसेंटिव्स होते हैं वो मिल सकते हैं आपको। तो अच्छा वक्त है इस समय का, इस वक्त का फायदा उठाइए वृश्चिक राशि। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं कीजिए। हाँ, बहुत अच्छे योग हैं यहाँ पर यात्राओं के, और बड़े सफलताकारी योग है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। मित्रों का साथ, दोस्तों का साथ, मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा और ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा, आपको बहुत उन्नति करवाएगा। और एक और चीज, यदि आप किसी कार्य में रुक रहे हैं तो अपने मित्र को याद कीजिए। याद कीजिए का मतलब ये कि इस जगह पर कौन मुझे निकाल सकता है या कौन इस चीज का एक्सपर्ट है, ऐसा दिमाग में लाइए। और हो सकता है कि वो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपका मित्र रहा था या आपके साथ पढ़ा था और उससे आपकी 3 4 5 6 साल से बात नहीं हुई है, कोई बात नहीं, हेजिटेशन मत कीजिए, उससे बात कीजिए, वो आपको उस परेशानी से निकाल सकता है या आपके लिए चीजें बहुत आसान कर सकता है। तो हेजिटेशन मत कीजिए, शर्माइए मत, संकोची मत बनिए और बात कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता मिलेगी, सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। और जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों के लिए आपका ट्रांसफर हो रहा है, जिन उद्देश्यों के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, वो उद्देश्य यहां पर फुलफिल होंगे। या जिन उद्देश्यों के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो उद्देश्य फुलफिल होंगे। ये बात मुझे धनु राशि वालों के लिए यहां पर दिखती है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है, सफलता का समय है। दोस्तों से मिलना जुलना होगा, मित्र मिलन जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, मित्र मिलन का मतलब यह भी हो सकता है कि प्रेम प्रसंग बने, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, या विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी तय हो सकता है, या नया रिश्ता भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगली बात ये कि यदि आपने एग्जाम दे करके रखी थी तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हाँ, या एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छी एग्जाम दे पाएंगे, ये भी बात मुझे आपके लिए यहां पर दिखती है। तो धनु राशि वालों के लिए समय बड़ा सफलताकारी समय है। विशेष तौर पर धन के दृष्टिकोण से धनु वालों के लिए धन में वृद्धि के योग मुझे दिखते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब धन में वृद्धि का मतलब एक ये भी है कि आप नई नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं तो वो यहां पर हो सकता है, आप किसी भी प्रकार से अपने कार्य में उन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे योग भी मुझे यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए दिखते हैं। और ये वक्त सफलता का वक्त है, ये वक्त आगे बढ़ाने वाला वक्त है। इस वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, पॉजिटिव रहिए। कहीं ना कहीं दिमाग में ना नेगेटिविटी या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये बात चल सकती है, ये चीज एक हो सकती है। लेकिन मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को देखिए और आगे बढ़िए। यदि आप किसी चीज को लेकर के परेशान भी हैं तो उसको निकाल करके अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर से देखने को मिलेगी। धनु राशि, धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों को एक बात या एक चीज के लिए मैं सावधान करूंगा, और वो चीज है विश्वासघात। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, ये एक बात जरूर है ना।
तो किसी को बहुत जरूरी बातें शेयर मत कीजिए। देखो, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु चुरा ले, आपकी जानकारी भी तो चुरा सकता है, आपकी भावनाओं के साथ भी तो खेल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना जो परेशान कर सकती है। तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि विश्वासघात के योग मुझे दिखते हैं, और यदि विश्वासघात के योग दिखते हैं तो पॉजिटिव रहिए, फ्रेंडली रहिए, लेकिन अति विश्वास किसी पर मत कीजिए। विश्वासघात होता क्यों है आप ये समझिए। विश्वासघात होता इसलिए है क्योंकि हम किसी पर विश्वास करते हैं, विश्वास ही नहीं करेंगे तो विश्वासघात कैसे होगा। तो आप जो है इस समय किसी पर विश्वास ना करें, मैं तो ये कहूंगा इस सप्ताह के लिए। एक बात। दूसरी बात, वाहन से कष्ट मिल सकता है तो लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, या अपने शहर में भी आप चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हालांकि आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पॉजिटिव है, इनकम प्रॉपर होगी और अच्छी इनकम होगी, और हो सकता है कि क्लाइंट्स कस्टमर्स ज्यादा आए, ये भी एक बात है। तो अच्छा है, पॉजिटिव है ना। तो चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा। देखो, परिवार का मतलब क्या, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, एक उम्र तक सगे भाई या बहन, या यदि आप बहुत यंग है तो ये जो है ये एक डायरेक्ट फैमिली है, इनके दृष्टिकोण से समय अच्छा है। इन पर विश्वास कीजिए, इनके साथ रहिए, इनसे प्रेम कीजिए, इनके साथ समय बिताइए। यही मैं आपसे मकर राशि वालों से यहां पर कहूंगा। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त साथी से मिलन दिखाता है। साथी मतलब आपका रिश्ता तय हो सकता है, एक बात। आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, दूसरी बात आपका बहुत अच्छा कोई मित्र हो जिससे आप लंबे समय से नहीं मिले थे, वो मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो बहुत अच्छा मित्र बने। भाई देखो, जो भी बेस्ट फ्रेंड होता है, पहले बार कभी ना कभी तो मिला था वो, तो उस दिन तो नहीं था बेस्ट फ्रेंड। तो आज कोई व्यक्ति आपको मिले जो आगे चल के आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। वो क्या कहते हैं, BFF आज के बाद, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ऐसा कुछ कहते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा मुझे दिखता है यहाँ पर। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उद्देश्यों में लाभ है, तो यात्राएं जरूर कीजिए। हाँ, कहीं ना कहीं वाद विवाद भी हो सकता है। मैंने ये जरूर कहा है कि आपके साथी से या प्रेम प्रसंग से, प्रेमी से मिलान हो सकता है या मिलन हो सकता है, ये है। लेकिन इसके साथ में कहीं और मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। इनके साथ में कहीं और मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो ये चीज एक मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। तो यात्राओं के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। मतलब ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है। विवाद कहीं ना कहीं हो सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें। परिवार में अपनों के साथ विवाद नहीं होगा, मतलब माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, और कोई प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं या आपके बहुत अच्छा मित्र है तो इनके साथ विवाद नहीं होगा। लेकिन कहीं और विवाद हो सकता है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो कलीग हैं उनके साथ वाद विवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद होगा, है ना। इस चीज से बचिए आप। व्यर्थ की चिंताएं सता सकती हैं इस समय, फिजूल की चीजें दिमाग में चलेगी, ये भी एक बात है। हेल्थ का ध्यान भी देना है, हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, और खासतौर पर यदि बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, तब तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब ये तो बात होगी नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव बात करते हैं। इनकम बनेगी और बढ़ेगी। नौकरी लगना चाहते हैं, लगेगी। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करेंगे, और लाभ भी उसमें देखने को आपको मिलेगा। तो ओवरऑल ये समय धन के, पैसों के, बिजनेस के, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन वहीं पर यह समय पारिवारिक दृष्टिकोण से और हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है ना। तो हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो आपकी एग्जाम भी अच्छी जाएगी या रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने बात की, चर्चा की, और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई। आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको समझ में आया, पसंद आया। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।